राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय हो जय हो। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय हो। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय हो। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी हो। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय
बिहारी। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय प्रभुपदा, 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 8। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। श्लोक संख्या 39। मैत्रेयोवाच इत्युदाहृत महाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालं सद्वाक्यम् अनुकम्पया। मैत्रेयोवाच इत्युदाहृत महाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालं सद्वाक्यम् अनुकम्पया। मैत्रेयोवाच इत्युदाहृत महाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालं सद्वाक्यम् अनुकम्पया।
वैष्णव देवियाँ। वैष्णव देवियाँ। शब्दार्थ बोलिए। मैत्रेयः उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, इति इस प्रकार, उदाहृतम कहा जाकर, आकर्ण्य सुनकर, भगवान नारदः महापुरुष नारद तदा तब प्रीतः प्रसन्न होकर प्रत्याह उत्तर दिया, तम उस बालम बालक को सद्वाक्यम अच्छा उपदेश, अनुकंपया कृपावश। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। मैत्रेय मुनि ने कहा, ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्हें निम्नलिखित उपदेश दिया। तो उपदेश क्या दिया वो तो आगे के श्लोकों में है, लेकिन आज के श्लोक में इतनी बात जो बताई गई है इस पर प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। चूँकि नारद मुनि अग्रणी गुरु हैं, अतः स्वाभाविक है कि जो भी उनसे मिले उसको सर्वाधिक लाभ पहुँचाएँ। किंतु ध्रुव महाराज बालक थे, अतः उनकी मांग भी खिलाड़ी बालक जैसी थी, तो भी मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और उनके कल्याण के लिए निम्नलिखित श्लोक कहे। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होता है, लेकिन इस तात्पर्य में भी बहुत ही गहराई है। तो हम पहले श्लोक समझेंगे। श्लोक के शब्द क्या हैं? इति उदाहृतम, उद आहृतम। तो उत शब्द के कई अर्थ हैं, तो आज मैं देख रहा था उत शब्द के अर्थों को, तो उनमें से एक अर्थ है चिंता। तो उत शब्द का अर्थ है चिंता, आहृतम माने बताया गया। तो ध्रुव महाराज ने अपनी चिंता बताई। उदाहृतम का मतलब ये है कि ध्रुव महाराज ने अपनी चिंता बताई, तो बहुत चिंतित हैं। ध्रुव महाराज जो है बहुत चिंतित हैं, है ना। किस बात से चिंतित हैं? कि सुरुचि ने जो वचन बाण मारे हैं मेरे हृदय में, और मेरे हृदय में जो घाव हो गया है, तो उसका मुझे भी उत्तर देना है ना। और क्या उत्तर देना है? क्या उत्तर देना है? कि तुमने ये कहा कि मैं भगवान की पूजा करके शरीर त्यागूं, फिर तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूं, और फिर तुम्हारे गर्भ में 9 महीने का कष्ट भोगूं, और फिर जन्म लेने का कष्ट भोगूं, तब पिता की गोद में बैठूं। तो ये जो है, जो तुमने कहा है, तो मैं क्या दिखाऊंगा तुमको? मैं तुमको क्या दिखाऊंगा? कि मैं भगवान की सीधे पूजा करके पिता की बात क्या है, पिता से पिता और पिता से के पिता के पिता ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद पाऊंगा, मैं ये दिखाऊंगा। तो ये जो है ध्रुव महाराज की क्या है? चिंता है। आप समझ रहे हैं? ध्रुव महाराज की चिंता है कि सुरुचि की बात का जो है वे उत्तर देना चाहते हैं कि भगवान की अगर मैं पूजा करूंगा तो तुम्हारे गर्भ में आने की फिर ज़रूरत क्या है मुझे? ठीक है ना। तो ये जो है उद आहृतम, आहृतम का मतलब है बताया है। ध्रुव महाराज ने चिंता बताई। आकर्ण्य, और सुन करके, भगवान नारदस। अब यहाँ पर भगवान शब्द का प्रयोग किया है मैत्रेय मुनि ने।
तो चूँकि शास्त्रों में भगवान शब्द का प्रयोग तो बहुत होता है, तो पिछले श्लोक में भी हमने चर्चा की थी, उसमें भी भगवान शब्द का प्रयोग हुआ था। तो हमने चर्चा की थी कि भगवान शब्द का प्रयोग शास्त्रों में मतलब एक सामान्य रूप से किया गया है, क्योंकि भगवान शब्द का जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है। लेकिन चूँकि अभी भगवान शब्द का जो प्रयोग होता है कुछ दूसरे अर्थ में होता है, इसलिए हम लोग भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम कृष्ण के लिए हम भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं और अन्यों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इस शब्द से फिर भ्रम पैदा होता है कि अगर हम कृष्ण को भगवान कहते हैं और किसी को भी भगवान कहें तो इससे भ्रम पैदा होगा। इसलिए प्रभुपाद ने भी देखिए शब्दार्थ में क्या लिखा है, महापुरुष नारद। जहाँ भगवान नारद ये शब्द है इस श्लोक में, तो यहाँ प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में भी क्या लिखा है, महापुरुष नारद। क्यों? क्योंकि भगवान प्रभुपाद भी जो है बहुत सचेत हैं कि किसी शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं तो इससे जो है किसी प्रकार के वैष्णव सिद्धांत में कहीं बाधा ना पैदा हो, लोगों के समझ में बाधा पैदा ना हो, है ना। तो डिक्टाफोन पर भी प्रभुपाद जब बोलते थे तो बहुत रोक रोक कर बोलते थे और बहुत सोच समझ के बोलते थे कि प्रभुपाद के शब्द जो है मतलब वो क्या हैं, पत्थर की लकीर जैसे हैं। तो किसी ने पूछा था कि आप इतने धीरे धीरे क्यों डिक्टाफोन पर बोलते हैं, तो प्रभुपाद बोलते थे कि क्योंकि ये जो मेरी पुस्तकें हैं, इन मेरे शब्दों से जो पुस्तकें बनेंगी ये 10,000 साल तक मानव समाज को नेतृत्व प्रदान करेंगी। तो इसलिए जहाँ भी भगवान शब्द का प्रयोग होता है तो प्रभुपाद तो बहुत सचेत हैं, है ना। लेकिन हिंदी अनुवाद में जो है कई बार ये इस तरह से शब्द प्रयोग किया गया है, भगवान शब्द है। लेकिन हमारा तो यही सुझाव है कि भाई भगवान शब्द का प्रयोग ना करो। हालांकि भगवान शब्द के कई अर्थ हैं और बहुत व्यापक अर्थ है और कुछ गलत नहीं है, लेकिन चूँकि आज के समय में किसी शब्द से अगर भ्रम पैदा होता है तो शब्द का प्रयोग ना किया जाए, ज़्यादा अच्छा यही है, ठीक है ना। इसलिए भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान इंद्र इन शब्दों का प्रयोग ना करके क्या किया जाए, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा यही है ना। तो प्रभुपाद जो है शब्दार्थ में महापुरुष नारद लिखते हैं, या ग्रेट पर्सनालिटी, अंग्रेजी में ग्रेट पर्सनालिटी, और अनुवाद में भी है महापुरुष नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए। तो ये जो है मतलब शब्द का जो है प्रयोग है कि हमें ऐसे शब्द का प्रयोग करना है कि किसी प्रकार से लोग वैष्णव सिद्धांत को समझने में गलती ना कर बैठें, ठीक है ना। कि कृष्ण के समान कोई नहीं है, कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, तो कोई शब्द ऐसा ना प्रयोग किया जाए जिससे कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, आपके लिए भी करें, इनके लिए करें, उनके लिए करें, किसी के लिए भी करें, तो वो ठीक नहीं है ना। तो ये एक विधि है कि समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार हमें कभी कभी शब्द का जो है चयन करना पड़ता है कि भाई किस शब्द का प्रयोग किया जाए कि जिससे सही संदेश प्राप्त हो सके। तो भगवान नारद था, तो इसमें कहा गया महापुरुष नारद। या भगवान का मतलब क्या है, जिसके पास 6 प्रकार के भगों में से कोई भी एक भग हो, है। तो कृष्ण है भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो सभी प्रकार के भग यानी सभी प्रकार के ऐश्वर्य उनके पास असीमित मात्रा में है, इसलिए कृष्ण है भगवान। लेकिन किसी को भी भगवान कहा जा सकता है, किसी के पास अगर सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा अगर कोई भी एक ऐश्वर्य हो, जैसे कि धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है अगर सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा है तो उसको हम भगवान कह सकते हैं, है ना। जैसे कि भगवान है तो अगर भग का अगर पहला अर्थ लिया जाए धन, तो धनवान, तो ज़्यादा धनवान है तो उसको भी भगवान कह सकते हैं। या दूसरा शब्द है बल, है, तो बलवान, तो भगवान का मतलब ज़्यादा बलवान है सामान्य लोगों की तुलना में धन, बल, यश, सौंदर्य, यशवान तो भी भगवान है, सौंदर्यवान तो वो भी भगवान है, ज्ञान, वैराग्य, ज्ञानवान तो उसको भी भगवान कह सकते, वैराग्यवान वो भी भगवान है ना। तो यहाँ पर नारद जी के पास कौन सा ऐश्वर्य है जिसमें भगवान कहा गया है, कौन बताएगा? ज्ञान, है ना। तो इसलिए नारद जी को भगवान कहा गया। लेकिन हम भगवान ना कहें इस समय
समय स्थान परिस्थिति के अनुसार हम भगवान ना कहें नारद जी को, है ना। तो भगवान नारद सदा प्रीतः प्रत्याह तम बालम। फिर क्या है प्रीतः? प्रीतः का मतलब है कि प्रसन्न होकर के प्रत्याह है, प्रति आ है। प्रति का मतलब कई बार होता है उल्टा, तो प्रत्याह का मतलब है उल्टा बोल दिया। कोई जवाब उल्टा जवाब दे तो उसको भी प्रत्याह बोलते हैं। यहाँ पर प्रीतः शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ प्रति का मतलब होता है उनके समान। तो ध्रुव महाराज के ही समान नारद जी बोल रहे हैं। तो प्रति का मतलब उल्टा भी होता है और प्रति का मतलब समान भी होता है। तो यहाँ प्रत्याह का मतलब है कि समानता में ही मतलब नारद जी बोल रहे हैं। ध्रुव महाराज के समान ही नारद जी भी बोल रहे हैं, मतलब उन्हीं की तरह सहानुभूति। ध्रुव महाराज की जो है सहानुभूति पूर्वक नारद जी बोल रहे हैं। तो प्रत्याह प्रीता मतलब प्रसन्न होकर के बोल रहे हैं। तम बालम, चूँकि वो बालक है, तो बालक की जो चिंता है वो उचित है। यद्यपि बालक में कुछ गलत कामनाएं भी हैं, क्योंकि वो भौतिक ऐश्वर्य चाहता है बालक, लेकिन फिर भी कुछ तो उसका गुण है, कुछ तो बालक में गुण है। और वो क्या गुण है कि भगवान का अपमान किया सुरुचि ने कि भगवान की पूजा करो तो मेरे घर में आओगे। तो ये भगवान का अपमान है कि नहीं? कि आप भगवान की पूजा करो तो मेरे घर में आओगे और मेरे घर में से जन्म लोगे, तब तुम पिता की गोद में बैठ पाओगे। तो भगवान स्वयं अपनी शक्ति से पिता की गोद में नहीं बैठा सकते, या पिता की गोद से ऊपर नहीं बैठा सकते हैं? तो ये तो अपमान हुआ ना भगवान का। तो इसलिए बालक होते हुए भी नारद जी की पूरी सहानुभूति है बालक के ऊपर। प्रत्याह तम बालम सद्वाक्यम, तो सद्वाक्य बोले। सद्वाक्य, तो सद्वाक्य का मतलब क्या है? जो सत्य हो, ऐसी बात बोले। तो क्या नारद जी कभी असद्वाक्य भी बोलते हैं? हाँ, असद्वाक्य भी बोलते हैं, कभी कभी उल्टी बातें भी बोलते हैं नारद जी। जैसे कंस से जब बोले तो उल्टा ही बोले, है ना। तो कंस असुर है तो असुर की तरह बोले नारद जी। हालांकि वही भगवान की लीला में सहायता के लिए ही बोले कंस से, लेकिन कंस के साथ जब बात करते हैं नारद जी तो उसी की तरह बात करते हैं। तो असद्वाक्य, उसको असद्वाक्य बोलेंगे। क्या कहा कंस को कि तुम जो है देव की वसुदेव पर विश्वास ना करो, क्योंकि ये लोग जो है बिगड़े हुए हैं, ये लोग बिगड़े हुए हैं। क्योंकि विष्णु के पक्ष के ये देवता हैं, ये स्वर्ग के देवता लोग हैं। यदुवंश के जितने भी पुरुष हैं ये स्वर्ग के देवता हैं, जो यदुवंश में पैदा हुए हैं पुरुष रूप में। और स्वर्ग की जो देवियां हैं ये सब जो है यदुवंश में स्त्रियों के रूप में पैदा हुई हैं। तो ये सब विष्णु के पक्ष के लोग हैं, ये सब, है ना। तो ये सब बिगड़े हुए हैं। और तुम हो सुधरे हुए, बहुत सुधरे हुए, क्योंकि तुम सबसे बड़े असुर हो, तो तुम सबसे ज़्यादा सुधरे हुए हो, हैं। और ये सब लोग बिगड़े हुए हैं, तो इन लोगों का विश्वास ना करो। तो ये असद वाक्य है ना, असद वाक्य है। तो इस प्रकार से नारद जी ने कंस की तरह कहा। कैसे कहा? कान में कहा, कान में छुप करके, कि मैं सभा में था, जब देवताओं की सभा हो रही थी उस सभा में मैं था। तो तुमको गुप्त बात बता रहा हूँ। जैसे कि विष्णु का भेद खोल रहे हैं, देवताओं का भेद खोल रहे हैं, और असुरों के पक्ष में है नारद जी, इस तरह से बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पर चर्चा चल रही थी, और तुम असुरों का जो है पृथ्वी में बहुत भार बढ़ गया है। तो पृथ्वी ने भी शिकायत की वहाँ ब्रह्मा जी की सभा में जा कर के, और वो ही सब चर्चा चल रही थी। और ये सब जो है विष्णु की आज्ञा से सब जो देवता लोग हैं यदुवंश में पैदा हुए हैं, सब जितनी देवियाँ हैं सब यदुवंश में स्त्रियों के रूप में पैदा हुई हैं। तो तुम इन पर विश्वास ना करो। तो ये असद वाक्य है। तो असद व्यक्ति के साथ असद वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। और कंस को जो पूरा विश्वास दिला दिया कि मैं तुम्हारा विश्वसनीय मित्र हूँ, तुम इन पर विश्वास ना करो। और वास्तव में कंस जब विश्वास कर रहा था वसुदेव जी के ऊपर, तो बहुत बड़ा बंधन आ गया था वसुदेव जी के ऊपर। कि कंस ने क्या कहा था? वसुदेव जी पहला पुत्र लेके आए,
क्योंकि वसुदेव जी का इतना विश्वास किया कंस ने कि इन्होंने अगर वचन दे दिया है कि अपने सब पुत्र ले आएंगे मेरे पास, तो अब इसमें कुछ संशय नहीं है, जाओ अपने घर, कोई बंधन नहीं तुम्हारे लिए, जाओ अपने घर, जहाँ जाना चाहो जाओ। वसुदेव जी की बात पर इतना विश्वास किया कंस ने, है ना। और वसुदेव जी सचमुच ले भी आए, पहला पुत्र जो है ले भी आए हैं। और कंस ने कहा कि अरे ठीक है, मुझे पहले पुत्र से कोई भय नहीं है, मुझे तुम्हारे 8वें पुत्र से भय, 8वां पुत्र ले आना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना विश्वास, हाँ, बाकी 7 पुत्रों को तुम रखो अपने पास, उनको पालो पोसो, हाँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, 8वां पुत्र मुझे दे देना। अब वसुदेव जी के ऊपर कितना भार है, सत्य का भार है, वो बंधे हैं। अब 8वां पुत्र वो कंस के पास लाएं, है ना। तो ये जो है भगवान के विरुद्ध बहुत बड़ा, हाँ, जो है ये मतलब कार्य वसुदेव जी के ऊपर आ गया। और चूंकि वो विश्वास कर रहा है तो वसुदेव जी इतने बंधे हुए हैं कि विश्वासघात नहीं कर सकते कंस के साथ, है ना। और नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने बहुत बड़ा काम किया कि कंस को क्या कहा कि इनके पर विश्वास ना करो, और विश्वास ना करें तो फिर वसुदेव जी अगर विश्वासघात करें तो विश्वासघात नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब विश्वास ही नहीं किया तो विश्वासघात की बात ही कहाँ है, आप समझे। तो वसुदेव जी के प्रति कंस का जो विश्वास है उसको नष्ट कर दिया नारद जी ने कि तुम इन पर विश्वास ना करो, है ना। अब कोई अगर जो है आपको चोर ही समझता है कि ये चोर ही है, महाचोर है, और फिर अगर आप चोरी करें तो वो विश्वासघात नहीं कहलाएगा। तो वसुदेव जी पर और देवकी के ऊपर उसने विश्वास नहीं किया और मतलब बंधन में डाल दिया, है, और सब बच्चों को भी मार डाला, है। तो नारद जी नहीं चाहते थे कि कंस वसुदेव के ऊपर दया करे, देव के ऊपर दया करे और कृष्ण के बड़े भाइयों पर दया करे, क्योंकि फिर तो भगवान की भी दया, हाँ, मतलब कंस के प्रति कुछ विकसित हो जाएगी, है ना। तो इसलिए देवताओं ने भी आकाशवाणी उसी समय की थी जब वो दया कर रहा था, देवकी के रथ को ले जा रहा था, हाँ, बहुत स्नेह प्रकट कर रहा था, हाँ। तो आकाशवाणी ने भी कहा कि मूर्ख, जिस देवकी पर तू इतनी दया कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तो तेरा वध करेगा, हाँ। तो नारद जी ने जो है जब ये कहा कि तुम विश्वास ना करो, तो कंस ने फिर जो है विश्वास नहीं किया और कठोर बंधन में डाला। और तब वसुदेव जी छिप करके कृष्ण को ले गए गोकुल, तो ये दोष उनका नहीं हुआ, ये दोष उनका नहीं हुआ, क्योंकि जब 8वां बालक गर्भ में आया तो और कड़े, हाँ, बंधन कर दिए थे वसुदेव जी के ऊपर, है। मतलब वसुदेव जी की भी जो है हाथों में बेड़ियाँ, हाथ कड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ, देवकी के भी हाथ कड़ियाँ पैरों में बेड़ियाँ, और फिर ताले भी, और फिर ये सांकल फिर वो सांकल, ये दरवाज़ा वो दरवाज़ा, इतने जो है कठोर, हैं, बंधन में रखा था, हैं। तो ये, और तब जो है वसुदेव जी ले गए कृष्ण को बाहर, तो ये जो है दोष नहीं माना जाएगा वसुदेव जी का, है ना। तो नारद जी ने वसुदेव जी का बहुत बड़ा भार उतार दिया ये कह करके। तो इस तरह से असद वाक्य भी बोलते हैं नारद जी, असद व्यक्ति के साथ असद वाक्य भी बोलते हैं, असद वाक्य। लेकिन यहाँ पर सदवाक्यम, सदवाक्यम, यद्यपि ध्रुव महाराज बालक हैं और उनके अंदर असत इच्छा है, कुछ भोग भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा है, लेकिन तो भी, हाँ, चूँकि वो बालक है, बालक होने के कारण उसको ज़्यादा अनुभव नहीं है, और वो अगर इच्छा कर रहा है, लेकिन उसकी इच्छा में एक कुछ गुण भी है कि वो भगवान के पक्ष में ही इच्छा कर रहा है, और वो दिखाना चाहता है कि मैं भगवान की पूजा से मैं वो पद पा सकता हूँ, जो पिता की गोद, क्या है उसके सामने, पिता की गोद तो तिनका भी नहीं है, मैं भगवान की कृपा से वो पद पाऊँगा, वो दिखाऊँगा मैं पा करके। तो इस प्रकार से सदवाक्यम, तो नारद जी ने जो है सदवाक्य बोले। तो कंस के अंदर भी असत इच्छाएं हैं कि वो भी जो है मतलब सबसे बड़ा शक्तिशाली बनना चाहता है और सब प्रकार के ऐश्वर्य पाना चाहता है ना, असत इच्छा है। तो नारद जी जो है असत वाक्य ही बोलते हैं उनके साथ, लेकिन बालक होने के कारण उसके अंदर असत इच्छा है, लेकिन उसकी इच्छा में कुछ गुण भी है। तो ये देख करके नारद जी क्या कर रहे हैं, सदवाक्यम, फिर है अनुकंपया।
तो अनुकंपया का मतलब क्या है? अनु का मतलब है पीछे पीछे, अनु, हाँ, जैसे हाँ अनुगामी जो पीछे पीछे चले, है ना। अनुज जो पीछे पैदा हुआ हो, छोटा भाई अनुज, अनु का मतलब पीछे, तो अनु का मतलब पीछे पीछे। और कंपा, कंपा का मतलब क्या है? कंपन करना, है ना, हिलना डुलना पीछे पीछे, तो इसको कहते हैं अनुकंपा। मतलब किसी के कष्ट को देख करके अगर कोई व्यक्ति कंपन करने लगे, कांपने लगे, तो उसे क्या बोलते हैं? अनुकंपा। तो अनुकंपया, तो ध्रुव महाराज के कष्ट को देख करके नारद जी भी कष्ट पा रहे हैं, तो यह अनुकंपया। सद्वाक्यम अनुकंपया। अच्छा, और एक शब्द नारद जी भी है, नारद, भगवान नारद अर्थ था। तो नारद शब्द के भी कई अर्थ हैं, तो उनमें से एक अर्थ ये है नार और दा। दा का मतलब देने वाला, जैसे कि बादल को बोलते हैं जलद, जल देता है इसलिए जलद बादल को बोलते हैं, है ना। मानद, ये सम्मान कोई देता है तो मानद बोलते हैं। उसी तरह से नारद का मतलब क्या है? जो नार प्रदान करे, नार प्रदान करे। तो नार का एक अर्थ होता है ज्ञान, नार का एक शब्द होता है, नार शब्द का एक अर्थ होता है ज्ञान, लेकिन और भी अर्थ हैं। नार का मतलब क्या है? ऐसी बात या ऐसी वस्तु जो नर से संबंधित हो, मनुष्य से संबंधित हो, हाँ, तो वो भी नार कहते हैं। हाँ, तो मतलब जो मनुष्य से संबंधित जो आवश्यक शिक्षाएं हैं जो देता है, उसको भी नारद कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति को नारद कहा जा सकता है। जैसे प्रभुपाद भी नारद हैं, इस अर्थ के अनुसार प्रभुपाद जी भी नारद हैं, क्योंकि मनुष्यों के लिए जो आवश्यक शिक्षाएं हैं वो प्रभुपाद ने दी, है ना। और विदेशों में जाकर के भी प्रभुपाद ने लोगों को मनुष्य बनाया, क्योंकि उनको मनुष्य का शरीर मिला था लेकिन मनुष्य का जीवन नहीं था। और प्रभुपाद ने क्या कहा कि तुम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है लेकिन जीवन तुम लोगों का कुत्ते बिल्लियों जैसा है। और प्रभुपाद वहीं जाकर के उनके ही स्थान में जाकर के उनके मुंह पर ही प्रभुपाद जी बोलते थे, और मैं तुम लोगों को मनुष्य बनाने आया हूँ, तुम लोग मनुष्य बनो। और उनकी बात का जो आदर भी हुआ, पूरी दुनिया ने जो है उनकी बात का आदर किया, है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि जो भी व्यक्ति मनुष्य के जीवन की आवश्यक शिक्षाएं देता है वो कौन है? नारद है, मतलब पशु से नर बना रहा है वो, तो नारद हैं ये, है ना। तो इस प्रकार से नारद जी, हाँ, असुरों के साथ भी जो है अगर वो व्यवहार करते हैं, उल्टा व्यवहार करते हैं या उल्टी बातें बताते हैं, तो वो भी उनके उद्धार के ही लिए है। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कोई कार्य किया जाए तो उल्टा काम भी किया जाए तो वो भी वो अच्छा है, कल्याणकारी है ना। तो इस तरह से नारद जी कुछ भी बोलते हैं, उल्टा बोलें सीधा बोलें, लेकिन चूँकि भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करते हैं, इसलिए उनका हर कार्य क्या है? कल्याणकारी है और मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैत्रेय जी ये बात बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? चूँकि नारद मुनि अग्रणी गुरु हैं, अतः स्वाभाविक है कि जो भी उनसे मिले उसको सर्वाधिक लाभ पहुँचाएँ, सर्वाधिक लाभ, अग्रणी गुरु हैं, है ना। तो ये जो स्थिति है जो ध्रुव महाराज की है, और नारद जी फिर भी उनको उपदेश दे रहे हैं, भगवान की भक्ति का उपदेश दे रहे हैं और भगवान की पूजा का उपदेश दे रहे हैं, ये शायद पहली बार है ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति के अंदर भौतिक इच्छाएँ हों और वो भी जो है तो भी नारद जी जो है ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो परिपक्व भक्त होते हैं तो उनको नारद जी उपदेश देते हैं जिनके अंदर भौतिक इच्छाएँ नहीं हैं और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। जैसे प्रहलाद जी, तो गर्भ के अंदर ही प्रहलाद जी भौतिक इच्छाओं से रहे थे, तो कयाधु जो उनकी माता थी, तो उसके बहाने नारद जी ने शुद्ध भक्ति का उपदेश दिया। और प्रहलाद महाराज गर्भ के अंदर सुन रहे थे, और वो जो है बहुत उच्च स्तर के जो है वो ज्ञानी बने। प्रहलाद जी बहुत ऊंचे स्तर का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, है ना। लेकिन ध्रुव महाराज को जो है भौतिक और शरीर की प्राप्ति के लिए ही जो है नारद जी क्या कर रहे हैं? भगवान की पूजा बता रहे हैं कि ठीक है करो, भगवान की पूजा करो, है ना। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि नारद जी अग्रणी गुरु हैं। प्रभुपाद लिखते हैं नारद जी अग्रणी गुरु हैं, तो बहुत शक्तिशाली हैं,
नारद जी इतने शक्तिशाली हैं कि ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छाएँ भी पूरी होंगी, हैं, और वो भगवान को भी प्रसन्न करेंगे और उस भौतिक बंधन में नहीं बंधेंगे, हैं, उनको जो है भौतिक ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाएगा और भगवान के चरणों की सेवा भी प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो है मतलब ऐसी शक्ति है नारद जी की कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि नारद मुनि अग्रणी गुरु हैं, अतः स्वाभाविक है कि जो भी उनसे मिले उसको सर्वाधिक लाभ पहुँचाएँ। किंतु ध्रुव महाराज बालक थे, अतः उनकी मांग थी खिलाड़ी बालक जैसी। प्रभुपाद लिखते हैं खिलाड़ी बालक मतलब खेल है, तो बालक अगर खेलता है तो खेल में उसकी इच्छा क्या होती है, वही खिलौने, उसको खिलौने चाहिए। खिलाड़ी बालक है तो वो क्या चाहता, खिलौना ही मांगता है, उन्हीं के लिए रोता है। तो खिलाड़ी बालक है, खिलौने के लिए रोता है। तो जो बड़े लोग होते हैं तो बालक की उस इच्छा का विरोध नहीं करते हैं, बालक की उस इच्छा की निंदा नहीं करते हैं, बल्कि उस बालक की उस इच्छा का अनुमोदन करते हैं। तो नारद जी ने जो है बालक की स्थिति देख करके उसकी इच्छा का अनुमोदन किया। तो वास्तव में एक बच्चे का जो है ये खिलौने की इच्छा की ही तरह इच्छा है कि वे ब्रह्मा से भी बड़ा पद पाना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में बहुत तुच्छ इच्छा है, बड़ी तुच्छ इच्छा है। भगवान को प्रसन्न करना और फिर ये मतलब चीज़ें मांगना, हाँ, बहुत ही तुच्छ इच्छा है, बड़ी लज्जा की बात है, बड़ी शर्म की बात है। नहीं, बच्चा अगर मांगता है तो चलो बच्चा है, बच्चा खिलौने के लिए रोता है, खिलौना मांगता है तो उसको बुरा नहीं माना जाता है। लेकिन आप अगर मांगे खिलौना, मुझे वो खिलौना तो बुरा माना जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है बालक है, अभी उसको ज़्यादा अनुभव नहीं है, 5 वर्ष का बालक है। तो नारद जी ने जो है प्रत्याह तम बालम सद्वाक्यम अनुकंपया, तो अनुकंपावश है, तो बालक की इच्छा को देख करके, उसकी चिंता को देख करके नारद जी भी जो है अनुकंपित हो गए, कंपित हो गए, काँप रहे हैं नारद जी, और अनु का मतलब पीछे पीछे, तो उनको भी जो है दया आ रही है। तो इसलिए कहा है कि प्रीतः, तो प्रीतिपूर्वक बोले, प्रसन्न होकर के बोले बालक से, है ना। तो ये नहीं है कि मतलब निराश करें, निरुत्साहित करें, हैं कि क्या तुम ऐसी इच्छाएं कर रहे हो, तो भगवान को भी पाना चाहते हो और ये चीज़ें पाना चाहते हो, हैं, बड़ी लज्जा की बात है, बड़ी शर्म की बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे नहीं बोल रहे हैं नारद जी, प्रीतः प्रसन्न होकर के बोल रहे हैं, है ना। क्यों, अग्रणी गुरु हैं, और वो जो है व्यक्ति की स्थिति को जान करके उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ चर्चा की इस विषय में। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं, क्योंकि विषय बहुत रोचक है। हाँ जी बोलिए, ये बिना माइक के बोलो, जोर से बोलो। माइक दो, माइक। अच्छा, माइक बंद नहीं करना है। हाँ प्रभु जी, हमने जितने भी स्टोरीज में देखा उसमें नारद मुनि जी जो भी करते थे वो आगे होने वाली किसी लीला का कोई अरेंजमेंट होता था कि आगे लीला हो सके, इसलिए तो क्या मतलब नारद मुनि जी को पहले से पता होता था कि क्या लीला होगी और वो किस तरह से होगी? नारद जी की स्थिति बहुत दिव्य है, बहुत ऊंची स्थिति है, और उनके पास तो दिव्य दृष्टि भी है। जैसे व्यास देव हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि है, तो भूत भविष्य वर्तमान वो अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं किसी का भी, ठीक है ना। और उधर, हाँ उधर फिर ऋषि कुमार बाद में। हरे कृष्णा प्रभु जी। ध्रुव महाराज पूर्व जन्म में कौन थे? इस जन्म में आने के बाद उन्होंने कैसे इस उच्च स्थिति को प्राप्त किया? ध्रुव महाराज पूर्व जन्म में कौन थे इसका विवरण नहीं मिलता, और अगर नहीं मिलता है तो जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि पिछले जीवन में उन्होंने भक्ति की थी और वो भक्ति उनकी पूरी नहीं हुई, पूरी शुद्ध भक्ति नहीं हुई, तो उनको फिर से ऐसे परिवार में जन्म मिलता है। तो गीता में भगवान सिद्धांत बताते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो इतना विवरण मिलता नहीं है हर व्यक्ति के बारे में, लेकिन इतना समझ लेना चाहिए कि जिसने
अर्जुन तो ये पूछ रहे हैं ना, अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसा, कि उसकी श्रद्धा है भगवान की प्राप्ति में, लेकिन भगवान की प्राप्ति से मन विचलित हो जाता है भौतिक भोगों के प्रति। अब अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, तो वो जो है योग की परम सिद्धि यानी भगवान की प्राप्ति ना करके वो कौन सी गति पाता है? कच्चिन नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम इव नश्यति। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओ भय भ्रष्ट हो गया वो, है ना, इधर का ना उधर का, दोनों तरफ से भ्रष्ट हो गया, भगवान की प्राप्ति से भी भ्रष्ट हो गया और माया की प्राप्ति से भी भ्रष्ट हो गया। और छिन्ना भ्रम इव नश्यति, छिन्न भिन्न बादल के समान कहीं नष्ट तो नहीं हो गया कि ना पानी बरसा पाया और ना अपने दल में रहा, अपने दल से भी बिछुड़ गया। छिन्न भिन्न है, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति है। तो भगवान क्या कहते हैं? पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस तस्य विद्यते, कि हे पार्थ, ना तो उसका विनाश इधर से होता है ना उधर से होता है, ना यहाँ से उसका विनाश होता है ना वहाँ से विनाश होता है? पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम ताद गच्छति। तो चूंकि कल्याणकारी रास्ते में उसने प्रयास किया है तो उसकी दुर्गति होती नहीं कभी है। प्राप पुण्यकृताम लोकान सित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो पुण्यवानों के घर में पहले तो वो पुण्यवानों के लोगों को प्राप्त करता है और फिर जब आता है नीचे पृथ्वी में तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, तो पवित्र घर में और धनवान घर में, जैसे ध्रुव महाराज है ना, तो पवित्र घर में भी उन्होंने जन्म लिया और धनवान घर में जन्म लिया। अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, अथवा योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, वैष्णव परिवार में। ये तथि दुर्लभतरम, तो दुर्लभतर जन्म है, दुर्लभ जन्म है पवित्र घर में और धनवान घर में जन्म लेना। लेकिन अगर वैष्णव परिवार में ही पैदा हुआ तो वो दुर्लभ से भी दुर्लभतर जन्म है ना। तो ये सिद्धांत भगवान ने गीता में दिया है। ठीक है ऋषि कुमार प्रभु, माइक बंद नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बीच बीच में आपने प्रभुपाद जी की लाइफ से भी बहुत सारे घटनाएं बताई, बहुत अच्छा कनेक्शन था। दो प्रश्न हैं, एक हिज ग्रेस मोहन प्रभु द्वारा पूछा गया है, उसको मैं पहले पूछता हूँ। और ये है कि ये कुछ असामान्य लग रहा है कि 5 साल का बालक जो है इस प्रकार का वरदान मांग रहा है जो कि उसके उम्र से भी बहुत बढ़कर है। तो क्या है भगवान की व्यवस्था है कि ध्रुव महाराज को प्रेरणा दी जाए कि इस प्रकार का वरदान मांगे? जो बालक है, चूँकि 5 वर्ष का बालक है, तो 5 वर्ष का बालक अगर कुछ ऐसा करता है तो उसमें दोष नहीं होता है। जैसे बालक है वो पिता के सिर में भी चढ़ने की कोशिश करता है, कंधे में चढ़ने की कोशिश करता है, तो जो पिता है वो बुरा नहीं मानता। पिता बल्कि खुद घोड़ा बन जाता है और अपने बच्चे को जो है अपनी पीठ में बिठा लेता है और बच्चा जो है चलाता है, चल चल, और वो घोड़े की तरह चलता है। तो बच्चे को प्रोत्साहन दिया जाता है कि तुम जो है मेरे ऊपर सवार हो, मैं तुम्हारा घोड़ा बनता हूँ, और पिता को खुशी भी होती है ना। तो ये अवस्था के अनुसार होता है कि कोई बात उचित है या अनुचित है। और वही बच्चा जब जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझदार है, तो पिता को कहे कि मैं घोड़ा बनाना चाहता हूँ आपको, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे घोड़ा बनाना चाहते हो, आप समझे ना। तो ये चीज़ है कि अवस्था के अनुसार किसी बात पर विचार किया जाता है कि भाई क्या उचित है क्या उचित नहीं है। ठीक है ना। और मेरे खुद का एक प्रश्न था कि यहाँ पर जैसे कि नारद मुनि जिस प्रकार ध्रुव महाराज को पहले भक्ति में लगा रहे हैं, भक्ति की प्रक्रिया में, तो क्या हम ऐसे समझें कि वर्तमान आचार्य और प्रभुपाद जो भी करते हैं कि जैसे सकपट कृपा बोलते हैं कि भौतिक इच्छाओं के बावजूद भक्तों को संस्था में या किस सेवा में लगा के रखते हैं कि क्रमशः उनका शुद्धिकरण हो और इससे वो शुद्ध भक्ति के धरातल पे आए? तो क्या ऐसा समझना ये सिद्धांत तो सुखदेव गोस्वामी दे ही रहे हैं शुरू में ही। जब परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर जब देते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो इस प्रश्न का उत्तर तो सबसे पहले उन्होंने दिया, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे निजेत पुरुषम परम। तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा वो परम पुरुष की पूजा करे, चाहे वो अकाम हो, चाहे सर्व काम हो, चाहे मोक्ष काम हो, है ना। उदारधि, उदार
धी का मतलब क्या है कि जिसकी बुद्धि उदार है। अब उदार का मतलब क्या है? उदारता ये होती है कि भगवान मेरी कामना ना पूरी करें तो फिर मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भगवान जो है ऐसे नहीं है कि आपकी हर तरह की गलत इच्छाएं पूरी करें। तो इच्छाएं तो पूरी करेंगे, लेकिन वो समय देखेंगे भगवान की किस समय आपकी इच्छा पूरी करनी है, जिससे आप उसका दुरुपयोग ना करें और आपकी भक्ति में कोई बाधा ना पड़े। तो ये भगवान के हाथ में है। भगवान ऐसे नहीं है कि तुरंत आपकी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन जो देवता लोग हैं वो तुरंत इच्छाएं पूरी कर देते हैं जिस समय आप उसके योग्य नहीं हैं। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते हि देवता क्षिप्रम हि मानसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कि कर्मों की सिद्धि पाना चाहते हैं, मतलब पूजा का जो फल है, वरदान है, वो पाना चाहते हैं तो देवताओं की पूजा करते हैं। क्षिप्रम हि मानसे लोके, तो इस मनुष्य जीवन में ही उनको तुरंत सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वरदान प्राप्त हो जाता है ना। तो ये मतलब समस्या है देवताओं के साथ कि जल्दी वो जो है प्रसन्न होकर के वरदान दे देते हैं। तो इसलिए बृकासुर ने नारद जी से प्रश्न किया था कि मुझे आप तुरंत एक ऐसे देवता की सूचना दीजिए जो जल्दी प्रसन्न होता हो, जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो नारद जी ने कहा कि देखो, शंकर और ब्रह्मा जल्दी प्रसन्न होते हैं तो वरदान देते हैं और जल्दी रुष्ट होते हैं तो शाप देते हैं, लेकिन विष्णु ऐसे नहीं हैं, जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। तो फिर और उसमें भी शिव जी आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी वरदान देते हैं, है ना। तो उसका फिर क्या होता है? दुरुपयोग ही होगा, है ना। लेकिन भगवान क्या करते हैं? इसलिए उदारधि कहा गया है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा आप भगवान की पूजा करो, लेकिन उदारता यही है आपकी कि भगवान नहीं सुन रहे आपकी इच्छा, आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप उनको नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये उदारता है ना। इसलिए उदारधि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और भगवान भी गीता में कहते हैं उदाराः सर्वे वैते, ये सभी उदार हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, है ना। तो सभी उदार हैं। ज्ञानी तो आत्मा में, तो ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, मतलब मेरे समान। भगवान ज्ञानी को मेरे समान मतलब कह रहे हैं, अपने समान कह रहे हैं, है ना। तो ज्ञानी मतलब जिसको भौतिक संसार की कष्टों का ज्ञान हो गया है, तो भौतिक चीज़ों को नहीं चाहता है, वो भगवान की सेवा पाना चाहता है, तो वो ज्ञानी है। लेकिन जो आर्त और अर्थार्थी ये लोग हैं, तो ये क्या हैं कि ये भौतिक चेतना में है, तो केवल अपने उस तत्कालिक कष्ट को ही दूर करना चाहते हैं, या तत्काल उनको कुछ अर्थ चाहिए, सांसारिक इच्छा, सांसारिक कुछ ऐश्वर्य चाहिए। तो ये जो है भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करते हैं तो उदार हैं। तो उदार का मतलब यही है कि भगवान के ऊपर हम फोर्स नहीं कर सकते हैं कि नहीं मेरा ये कष्ट दूर ही करो, अगर नहीं करोगे दूर तो मैं आपको नहीं मानूंगा, या मेरी ये इच्छा पूरी करो, अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको नहीं मानूंगा, है ना। तो इसलिए भगवान उदार कहते हैं। उदार का मतलब यही है। इसलिए हम लोग भी रोज़ प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? यदि आप चाहें तो ऐसा हो जाए, इफ़ यू सो डिजायर। तो क्यों? क्योंकि भगवान है, सर्वोच्च हैं, तो वे बंधे नहीं हैं आपकी प्रार्थना से कि आपकी प्रार्थना जो हो वो मतलब पूरी करें। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भगवान आपके ऑर्डर सप्लायर नहीं है, है ना। और प्रभुपाद ने ये कहा भी कि बहुत सी स्त्रियां थीं जो गिरजाघर में गई थीं चर्च में, क्योंकि उनके पति या उनके पुत्र द्वितीय विश्व युद्ध में गए थे, और वो जब मर गए, इन्होंने प्रार्थना की थी कि उनके जीवन की रक्षा हो, तो वो नास्तिक बन गई, वो भगवान को नहीं मानती, है ना। तो उदार नहीं है, वो कृपण है। उदार का मतलब यही है कि हम भगवान के ऊपर कभी ये फोर्स नहीं कर सकते हैं भगवान को कि मैं ये मेरी इच्छा है, आप इसको पूरी करिए। लेकिन जो देवता लोग हैं तो वो उस विधि के अनुसार अगर पूजा करोगे तो आपको वरदान दे देंगे, है ना। तो इसलिए जो उदार हैं वे ही जो है मतलब होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे किसी भी कामना से करें। लेकिन बात यही है कि ध्रुव महाराज की कामना पूरी भगवान ने तुरंत कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईर्ष्या नहीं की, और सुनीति ने जो है सुंदर नीति दी थी ध्रुव महाराज को कि तुम अपनी माता और अपने सौतेले भाई के प्रति, सौतेली माता और सौतेले भाई के प्रति अमंगल की कामना मत करो,
है ना। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कुछ गुण है तो उसको ले लो, गुणग्राही, गुण ग्रहण कर लो, हैं कि भगवान की पूजा करना है, और भगवान की पूजा से तुम सबसे ऊंचा पद पा सकते हो, पिता की गोद की क्या आवश्यकता है ना। तो ये जो है मतलब बात थी कि भगवान ने तुरंत इच्छा पूरी कर दी, लेकिन बृकासुर जैसे दुष्ट हैं, उनकी इच्छा है कि मैं जिसके सिर में हाथ रखूँ भस्म हो जाए, तो भगवान थोड़ी पूरी करने वाले हैं, भगवान थोड़ी पूरी करने वाले हैं। तो वो तो इसलिए जो है ये लोग भगवान की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए कि हमारी जितनी सही गलत इच्छा है वो तुरंत पूरी होना चाहिए, है ना। तो कौन पूरी करेगा, ये समस्या है। हाँ जी प्रभु जी, वैसे प्रश्न क्लैरिफाई कर रहे हैं कि 5 साल में भगवान ने विशेष प्रेरणा दी कि इस प्रकार का उच्च स्तर का प्रश्न पूछें, कि अदरवाइज तो असामान्य लग रहा है कि कोई इस उम्र में किसी बालक को इस प्रकार के उच्च स्तर की इच्छा आए भगवान के प्रति। तो वैसे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि क्या विशेष अरेंजमेंट ने भगवान का कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा? ये निर्भर करता है कि पिछले जन्म में किसकी कितनी मतलब योग्यता है पिछले जन्म की। तो ऐसे कई बच्चों में भी मतलब देखा जाता है कि उनमें जो है कुछ विशेष गुण होते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों का उनका अभ्यास है और उनके पिछले जन्मों के संचित है मतलब वो पुण्य होते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब इसलिए कितनी वैरायटी है देखी जाती है, कितनी वैरायटी देखी जाती है। समान स्थान में पैदा हुए, समान समय में पैदा हुए, उसी समय में उसी जगह पले और बड़े हुए और शिक्षा प्राप्त की, लेकिन कोई इस दिशा में कोई उस दिशा में। दुर्योधन भी उसी महल में पैदा हुआ, युधिष्ठिर महाराज, ये सब लोग एक साथ और एक ही गुरु से शिक्षा भी प्राप्त की, सब कुछ एक ही प्रकार का वातावरण था। और दुर्योधन कितना दुष्ट निकला और युधिष्ठिर कितने शुद्ध निकले। तो ये सब क्यों है? तो लोग तो जो है भौतिकतावादी लोग हैं जो कि मानते ही नहीं कि पिछला जन्म होता है, अगला जन्म होता है। तो वो तो मतलब कई तरह की अपनी व्याख्या करते हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन नहीं, पिछले जन्म के संस्कार हैं वो किसी कैसे हैं और कितने प्रबल हैं, कितने शक्तिशाली हैं, उसके आधार पर भी जो है वो कुछ निर्णय किया जाता है। इस समय का भी जो है कुछ प्रभाव होता है कि भाई कैसा संग मिल रहा है, लेकिन साथ साथ पिछले के जो संस्कार हैं उनका भी अपना एक शक्ति होती है, एक प्रभाव होता है, ठीक है ना। और कोई? हाँ जी प्रभु जी, ध्रुव महाराज को जो विधि बताए थे नारद मुनि ने तपस्या की, उनमें से एक ऐसा भी विधि थी कि आहार त्याग करना, सांस को रोक लेना। तो उतनी कम उम्र में इतनी बड़ी तपस्या की कठोरता, ये कैसे कर ली है? इतनी कम उम्र में इतनी कठोर तपस्या ध्रुव महाराज के लिए बताई नारद जी ने। तो नारद जी ने देखा कि हाँ बालक में इतनी योग्यता है। तो ये वही बात है कि पिछले जन्म का उसका कुछ अभ्यास है, जिस कारण से नारद जी बता रहे हैं वो कर रहा है बालक, ठीक है ना जी। एक चीज़ और भी है, शिव जी और ब्रह्मा जी वैष्णव है, महान वैष्णव है, लेकिन इनका होने का बावजूद भी वो इस तरह के वरदान क्यों दे देते हैं? शिव जी, हाँ, शिव जी ब्रह्मा जी महान वैष्णव हैं, इनका प्रश्न है, महान वैष्णव हैं, फिर इस प्रकार का वरदान क्यों देते हैं? इसका उत्तर यही है कि एक दया होती है, एक दया होती है जो कि वैष्णव के अंदर होती है, लेकिन ये फिर एक कमजोरी भी है। अर्जुन की भी कमजोरी थी, है ये हृदय की जो कोमलता है, ये दया है, कभी कभी एक कमजोरी बन जाती है, आप समझे ना। और अर्जुन का भी हृदय बहुत कमज़ोर हो गया है कि मैं कैसे मारूं इनको, कैसे युद्ध करूं। तो ये होता है, ठीक है ना। तो इसका जो है असुर लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आखिरकार भगवान तो रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, ठीक है ना, जो भी हो। प्रभु जी नहीं, एक व्यक्ति बार बार प्रश्न ना करे। और किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि औरों को मौका मिलना चाहिए। हाँ, इनको दो कि एक व्यक्ति बार बार प्रश्न कर रहा है, अन्याय हो जाएगा ना, और किसी और का प्रश्न हो तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब उनकी माता ने ऐसा उनको बोला कि मेरे गर्भ से आप जन्म लोगे, लेकिन उनके पिताजी ने कोई विरोध क्यों नहीं किया? पिताजी को मालूम नहीं चला कि मेरे बच्चे को ऐसा कहा जा रहा है? ठीक है, अच्छा आप थोड़ा उत्तेजित हो रहे हैं। हाँ सही है, उत्तेजना का कारण है कि पिता ने कोई विरोध नहीं किया। ये क्या है कि कभी कभी ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, और उत्तान पाद वास्तव में ऐसे नहीं थे कि सुरुचि के
ऊपर इतने आसक्त थे कि उसके शरीर में आसक्त थे या इंद्रिय तृप्ति में आसक्त थे, ऐसा नहीं था। सुरुचि उनको विशेष प्रिया थी, लेकिन वो मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो तानपात जो है ऐसे भोगों में आसक्त थे। भोगों में आसक्त नहीं थे, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति जो है कुछ बोल नहीं पाता है या निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। तो ये स्थितियां जो है कभी कभी शरीर की और मन की ऐसी हो जाती हैं। लेकिन जब ध्रुव चले गए, वन को चले गए, तब तानपात ने बहुत शोक किया। तो ये भक्त का ये लक्षण होता है। गलती तो होती है, लेकिन भक्त जो है उस गलती के लिए पश्चाताप करता है। और जो असुर होता है वो अपनी गलती के लिए कभी पश्चाताप नहीं करता, क्योंकि असुर का निश्चित सिद्धांत होता है कि मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। मैंने जो कुछ किया है उसमें कोई गलती हुई ही नहीं है, उसका निश्चित सिद्धांत है। और अगर कोई गलती अगर बताए तो वही गलत है, और सब कुछ गलत है, पूरी दुनिया गलत है जो मुझे गलत बोले हैं। और भगवान भी गलत हैं, शास्त्र भी गलत हैं, सब गलत हैं अगर मुझे कुछ गलत बोलते हैं। असुर का ये सिद्धांत होता है। लेकिन जो दैवी स्वभाव के होते हैं तो वो तुरंत महसूस करते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, ठीक है ना। तो तानपात को जो है बहुत पश्चाताप हुआ। तो आगे चल के कथा में आता है। लेकिन होता है कभी कभी कि आप जो है बोलना चाहते नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ, कुछ कमजोरियाँ ऐसी आ जाती हैं अपने मन में, विचारों में कुछ हो जाता है ऐसा कि विरोध नहीं कर पाते किसी गलत बात का भी, ठीक है। हाँ जी, स्तोक कृष्ण, माइक दे दो। नहीं स्तोक कृष्ण पहले उनको दो, फिर हाँ उसके बाद आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे आपने ये बताया कि नारद मुनि जी मतलब फ्यूचर त्रिकालदर्शी होने की वजह से वो फ्यूचर भी देख सकते हैं, पर जैसे आध्यात्मिक जगत में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो सिर्फ प्रेजेंट है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। क्योंकि अगर फ्यूचर का उस सोल्स को पता है तो वो भगवान की लीला का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, और ना भगवान भी इस तरह से मतलब फ्यूचर का देखते हैं कि क्योंकि फिर वो लीला में वो जो आस्वादन है वो निकल जाएगा। तो क्या मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं नारद मुनि जी वो अंतरंगा शक्ति से प्रेरित होके ही अपने आप ही कर रहे हैं कि उनको फ्यूचर का तो नहीं पता होना चाहिए? देखिए, जब ये कहा जाता है कि आध्यात्मिक जगत में फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है, तो इसका कुछ और ही मतलब है। क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं जो भविष्य में होनी है और जो पहले हो चुका है वो भी है आध्यात्मिक जगत में। लेकिन जब कहा जाता है कि भविष्य नहीं है, भूत नहीं है, इसका मतलब कुछ और भी है कि हम इस स्थिति में, जैसे हम यहाँ पर हैं अभी, ठीक है, तो हमारी स्थिति के अनुसार जो है हम समझ नहीं सकते कि मतलब भूतकाल और भविष्यकाल वहाँ पर हो सकता है, कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए ब्रह्मा जी का ही, ब्रह्मा जी के लोक में आप सोचिए कि वहाँ 1 सेकंड बीतता है, यहाँ के 1 लाख साल, यहाँ के 1 लाख साल बीतते हैं तो वहाँ पर 1 सेकंड बीतता है। आप समझ रहे हैं? तो 1 सेकंड में मैं अगर मान लो कुछ कर रहा हूँ तो इतना हाथ भी नहीं हिला सकता 1 सेकंड में, और 1 लाख साल बीत गए। अब इसको आप कैसे उसका जो है विचार कर सकते हो, भूतकाल का या भविष्यकाल का। तो इस प्रकार से चूँकि वहाँ पर जो है काल का प्रभाव नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि काल का प्रभाव नहीं है, काल है लेकिन काल का प्रभाव नहीं है, इसलिए कभी इस तरह से कहा जाता है। यहाँ पर काल का प्रभाव पड़ रहा है तो काल के प्रभाव से आपकी जो है क्या होती है, हर चीज़ नष्ट हो रही है। तो वहाँ पर काल का प्रभाव नहीं है कि कोई चीज़ नष्ट हो, ठीक है ना। इस तरह से कभी कहा जाता है तो उसको समझना पड़ेगा। अच्छा, पहले वो जिन्होंने माइक लिया था, फिर बाद में कृष्ण कुमार। हाँ बोलिए। प्रभु राधे राधे। 2 क्वेश्चन मेरे पास है। पहला, ब्रह्मा जी एंड नारद भगवान को पूजा क्यों नहीं की जाती है? ब्रह्मा जी और नारद भगवान का पूजा क्यों नहीं की जाती है? अच्छा, आपने क्या ब्रह्मा जी और नारद भगवान की पूजा है? जी, भगवान हमने अभी चर्चा की थी कि हम भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, रुको।
हम ब्रह्मा जी के लिए नारद जी की भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप थे क्लास में? नहीं थे, शुरू में नहीं थे, या ध्यान कहीं और था? भगवान शब्द नारद जी के लिए आया है, लेकिन हम लोग नारद जी के लिए भगवान या ब्रह्मा जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? भ्रम पैदा होगा कि भाई मैं कृष्ण अगर भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, फिर क्या अंतर रहा? नारद जी भगवान है तो फिर क्या अंतर रहा? इसलिए हम भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते। दूसरी बात है, आपका प्रश्न है कि ब्रह्मा जी और नारद जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए ऐसा है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, उसके पीछे तो कुछ कारण है ना। लेकिन नारद जी की पूजा तो अगर देखा जाए तो गुरु परंपरा में मतलब उनकी होती है। अगर हम पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो वो गुरु परंपरा की पूजा हो जाती है। अपने गुरु की पूजा करते हैं तो पूरी गुरु परंपरा की पूजा हो जाती है। तो नारद जी का जो पद है वो ब्रह्मा जी की तरह नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी सृष्टि करता है ना। तो ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है, तो उसके पीछे कुछ कारण हैं कि उनको मतलब शाप मिला था जिस कारण से उनकी पूजा नहीं होती है, तो वो अलग बात है। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा क्वेश्चन था नारद भगवान के जो एक दूसरे से लड़ाई का जो जॉब मिला था आई थिंक, तो वो कोई और भगवान क्यों नहीं कर सकते थे? फिर भगवान शब्द का प्रयोग किया अभी हमने मना किया कि नारद भगवान ना बोलिए, तो आप फिर वही नारद भगवान बोल रहे हो। नारद जी आई थिंक। हाँ, नारद जी, हाँ, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है ना भगवान बोलने की जी, तो उस आदत को जो है सुधारना पड़ेगा। ठीक है ना। तो नारद जी जो है कभी कलह भी कराते हैं, तो ये भी जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। उनको कलह प्रिय कहा जाता है कि वो जहाँ झगड़ा नहीं होना है वहाँ पर भी झगड़ा करा देते हैं। तो ये भी भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है जब नारद जी ऐसा करते हैं। और इसमें भी भगवान की महिमा कुछ प्रकट होती है। जैसे इंद्र को नारद जी ने बताया कि देखो ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा बंद कर दी, और कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा बंद कर दी। तो नारद जी ने इस प्रकार से कहा कि कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा बंद कर दी। जैसे कृष्ण सामान्य व्यक्ति हों, सामान्य बालक हों, तो इंद्र ने कहा अरे एक बालक के कहने से ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, मैं दिखाता हूँ। तो नारद जी ने इस तरह से बोला कि इंद्र जो है कृष्ण को एक बालक समझे, जबकि कृष्ण के अवतार के पहले कितने देवता लोग जो है स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं और पता है कि कृष्ण भगवान है। लेकिन नारद जी ने इस तरह से बोला कि इंद्र जो है, इंद्र के अंदर कुछ अहंकार है और भगवान को भूला हुआ है, तो और भुला दिया। और इस प्रकार से इंद्र ने वर्षा की है। और उससे फिर क्या हुआ कि भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत धारण किया और इंद्र फिर पराजित हुए, तो इससे क्या हुआ, भगवान की कीर्ति की स्थापना हुई, है ना। तो इस तरह से नारद जी अगर कहीं झगड़ा करते हैं तो उसमें भी भक्तों का और भगवान का जो है विशेष जो प्रभाव है वो स्थापित होता है, पता चलता है। तो ये लीला जो है भगवान की लीला के अंतर्गत ही होती है। ठीक है। अच्छा, और अच्छा कृष्ण कुमार, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन एक छोटी सी मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जिस तरीके से देवताओं और असुरों ने सागर मंथन किया और उसमें से अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार आप श्लोक का मंथन करने में बहुत निपुण हैं। और उसमें से आप अनमोल ज्ञान रूपी रत्न प्रदान करते हैं और हमको पशु से नर बनाते हैं। इसीलिए हे भगवान, आप भी नारद हैं। लेकिन कम से कम भगवान शब्द का प्रयोग तो ना करिए, ये बड़ा खतरनाक है। भगवान शब्द का प्रयोग ना करिए। नहीं, भगवान का मतलब वही है, आप जो संबोधन होता है भगवान का तो भगवान होता है। ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।